नमस्कार, राम राम सा दोहरा क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरएसएम एसएसबी ने राजस्थान लेब असिस्टेंट एग्जाम के एडमिट कार्ड को लेकर एक नया नोटिस जारी किया जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नोटिस में ये बताया गया है कि आपको किस तरह से एग्जाम सेंटर पहुंचना है, कितने समय पहले पहुंचना है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाना है, और जो भी रेगुलेशन है, जो भी नियम है एग्जाम सेंटर के, वो भी सारे आपको बताए गए हैं। साथ में टाइमिंग भी आपको बता दी गई है कि आपका एग्जाम कब से कब तक है, फर्स्ट पेपर कब है, सेकंड पेपर कब है, और आपके जो ऑफिशियल एडमिट कार्ड है वो कब जारी होंगे, इसके बारे में भी इस नोटिस में बताया गया है। और आज ही ये नोटिस आपका जारी किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सेशन। डिटेल से इस नोटिस को समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक कंप्लीट रिवीजन नहीं की है तो आप योर एग्जाम हेल्पर की ई बुक जरूर डाउनलोड करना। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दिया है, वहां से कर लेना। उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 2500 क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मिलाकर है। और ये जो ई बुक है, इसके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपकी डेफिनेटली अच्छी रिवीजन होगी और आप एग्जाम में 100% करके आओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपीसीएल वेबसाइट पे आना है। ओपीसीएल वेबसाइट पर आपको न्यूज नोटिफिकेशन के सेक्शन में जाना है। तो यहां पर देखिए, ये नोटिस पब्लिश किया गया है, लेब असिस्टेंट 2022 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग प्रोविजनल ई एडमिट कार्ड। अब इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करते हैं। और ओपन करने के बाद में इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको मैं फटाफट बता देता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले बताया गया है कि जो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान वर्ग का एग्जाम है वो 28/6/2022 को मंगलवार को जो पहला पेपर है वो आपका होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, और जो दूसरा पेपर है वो आपका होगा 2-2:30 से लेकर 4:30 तक। उसके बाद में 29 तारीख को जो पहला पेपर है वो 10 से 12 तक, और 29 तारीख को जो दूसरा पेपर है वो 2:30 से लेकर 4:30 तक होगा। तो जो साइंस वाले कैंडिडेट है उनके दोनों पेपर की टाइमिंग यहां पर मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में जो भूगोल वाले कैंडिडेट है उनका एग्जाम 30/6/2022 गुरुवार को 9:30 से लेकर 12:30 तक है, और प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान के लिए भी 3 बजे से लेकर 6 बजे तक एग्जाम है। तो यहां पर देखिए डिफरेंस है, जो गृह विज्ञान का एग्जाम देंगे उनका एग्जाम 3 से 6 बजे तक है, और जो भूगोल का एग्जाम देंगे उनका 9:30 से 12:30 तक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, आपके जो प्रोविजनल एडमिट कार्ड है वो 22/6/2022 को यानी कल डिक्लेयर होंगे, और जैसे ही ये एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो सेशन लेकर आ जाऊंगा, तो आपको ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको एग्जाम से 1 घंटे 30 मिनट पहले पहुंचना है एग्जाम सेंटर। ठीक है, 1 घंटे 30 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना है, और एग्जाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले आपकी जो एंट्री है उसको बंद कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जिनका एग्जाम सुबह 10 बजे से है उनको एग्जाम सेंटर पहुंचना है 8:30 पे, इस बात का ध्यान रखना। और जिनका एग्जाम जो दूसरा पेपर है आपका 2:30 से, उनको 1 बजे एग्जाम सेंटर वापस पहुंच जाना है। एक ही एग्जाम सेंटर पे आपके दोनों एग्जाम होंगे, लेकिन टाइम से पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ पर ड्रेस कोड के बारे में बताया गया और आपको क्या क्या लेकर जाना है उसके बारे में जानकारी हमें दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो टाइम के बारे में आपको बताया गया है, और फिर क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो परीक्षा केंद्र पर आपको ओनली अपना प्रवेश पत्र लेकर जाना है, और एक आपको फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है। फोटो आईडी प्रूफ में वोटर आईडी हो सकती है, आधार कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेकिन ऐसी आईडी हो जिसमें आपकी फोटो एकदम क्लियर हो और आपकी जो डिटेल है वो एकदम एक्यूरेट हो, ताकि वहां पर मैच हो जाए। और साथ में आपको एक नीले रंग की स्याही का पेन लेकर जाना है, जो कि पारदर्शी होना जरूरी है, आर पार दिखने वाला। जो प्रिंट वाले पेन है वो आपको नहीं लेकर जाना है, और नीले रंग की स्याही वाला पेन ही लेकर जाना है, ब्लैक स्याही वाला नहीं लेकर जाना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी कोई भी सामग्री जैसे घड़ी, तख्ती, बोतल, परस, बैग, ज्योमेट्री, ये कुछ भी नहीं लेकर जाना है। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर ड्रेस कोड के बारे में बताया गया है। देखिए, अभी तक कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उनकी पालना की जा रही है, तो आपको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, और मास्क लगाना कंपलसरी है, मास्क लगाकर ही जाना है, क्योंकि मास्क की आदत हम लोगों ने छोड़ दी है। तो आप एग्जाम सेंटर जाओ तो मास्क लेकर जाओ। उसके बाद में एग्जाम सेंटर पे हैंड सैनिटाइजर और जो आपका टेम्परेचर है वो मापा जाएगा, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ड्रेस कोड के अंदर मैं आपको बता दूं कि पुरुषों के लिए जो शर्ट टी शर्ट है वो हाफ बाजू के होने चाहिए, यानी आधी आस्तीन के होने चाहिए। ठीक है, और हवाई चप्पल आपको पहनकर जानी है, जूते नहीं पहनकर जाने हैं। हवाई चप्पल या स्लीपर आप पहनकर जा सकते हैं।
टी शर्ट लोअर आप पहनकर जा सकते हैं। और महिलाओं के लिए भी यही है कि आप सलवार सूट पहनकर जाओ, साड़ी पहनकर जाओ, लेकिन आधी आस्तीन का होना जरूरी है। आधी आस्तीन का आप कुर्ता पहनकर जा सकते हो, ब्लाउज, और साथ में हवाई चप्पल ही आपको पहनकर जानी है। और बालों में आपको साधारण बैंड लगाकर जाना है, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का बटन या जो डिजाइन है वो नहीं होनी चाहिए। और बड़े बटन का जो आपका कुर्ता वगैरह है वो नहीं पहनकर जाना है, ठीक है। और बड़ी जो पिन आप लड़कियां लगाती है वो आपको नहीं लगाकर जानी है। अच्छा, साथ में आपको चूड़ियां जो है वो एकदम सिंपल आप पहनकर जा सकते हो, लाख या कांच की जो साधारण चूड़ियां होती है वो पहनकर जा सकते हो, लेकिन कोई भी जेवरात आपको पहनकर नहीं जाना है। जैसे कानों की बाली, चूड़ियां, अंगूठी, ब्रासलेट, ये कुछ भी नहीं पहनकर जाना। बहुत सारे बच्चे सोने के गहने पहनकर चले जाते हैं, साथ में अंगूठी पहनकर जा सकते हैं, चले जाते हैं, और वो गुम हो जाती है। जैसे आप गोल्ड की रिंग ले जाओगे, अगर आप सिल्वर की रिंग लेकर जाओगे तो उसके खोने का डर रहेगा, और वो अलाउड भी नहीं है। तो आप पहले से ही ध्यान रखना इन सब चीजों का। और यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया कि सैंडल, घड़ी, मोजे, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, ये भी अलाउड नहीं है। तो लड़के लोग बेल्ट भी नहीं लगाकर जाए, क्योंकि वहां पर वो खोलना पड़ता है, तो वो फिर अच्छी बात नहीं होती है। तो पहले से इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर ये बताया गया है कि जो आपकी आंसर की है उसके बारे में बताया गया कि परीक्षा आयोजन के बाद यथा समय बोर्ड द्वारा मास्टर प्रश्न पत्र एवं उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थियों से उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी पर आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्ति के लिए 100 रुपए जो निर्धारित शुल्क है वो आपको जमा करवाना है। परीक्षा केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले से संबंधित परीक्षा समन्वयक या जिला नियंत्रण कक्ष या दूरभाषा जो नंबर है वो आपको मिलेंगे, उस पर आप कॉन्टेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ऑफिशियल वेबसाइट आपको दी गई है। किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार के अंदर आपको नहीं आना है, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट करना। और जो मैंने आपको ई बुक बताई है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज है जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है, डेफिनेटली एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, जरूर डाउनलोड कर लेना। लिंक मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।